Hello, what's up guys? My name is Vinod Badul Thapa and today in this video we will see basic React form in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है। क्योंकि गाइस आज मैं आपको फाइनली बताने वाला कि हम बेसिक फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग रिएक्ट। जी हाँ गाइस, बेसिक फॉर्म का मेरा मतलब है जहाँ पे एक या दो हार्डली फील्ड्स होंगे। फील्ड्स लाइक ये आपका ईमेल का फील्ड है, यहाँ पे आपका पासवर्ड है। आप इसको गाइस एक लॉगिन फॉर्म भी कह सकते हो। आफ्टर रजिस्ट्रेशन हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं, जहाँ पे हमें इधर अपना ईमेल या यूजर नेम या फोन नंबर लिखना पड़ता है, नहीं तो पासवर्ड लिखना पड़ता है। आपको नहीं मालूम मैंने क्या लिखा है पासवर्ड, राइट। बट द मोमेंट आज हम ये देखने वाले कि ये कॉन्टैक्ट फॉर्म आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये हम टाइप कैसे कर पा रहे हैं। एंड द मोमेंट मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस सी, जो भी मैंने ईमेल लिखा था वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड जो पासवर्ड मैंने यहाँ पे टाइप किया था वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा फ्रंट एंड का काम तो कंप्लीट हो गया। फ्रंट एंड में हमें क्या चाहिए, रिएक्ट के थ्रू हमें बस इतना चाहिए कि एक लॉगिन फॉर्म दिखाई दे हमारे यूजर को, वो अपना डेटा फिल करे एंड उस डेटा को कहीं हम स्टोर करके रख सके, ताकि इस डेटा को मैं बैकएंड या डेटाबेस पे स्टोर कर सकूं एंड बैकएंड पे वैलिडेशन हो कि इस यूजर ने ऑलरेडी रजिस्टर किया है या नहीं। एंड अगर इसने रजिस्टर किया तो लॉगिन करा दो, इसका होम पेज दिखा दो। सो दिस इज दी मन प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड का काम यही है। इतना ही है मन में गाइस आपका फ्रंट एंड का काम, किस तरीके से डेटा जो भी यूजर लिख रहा है उसको वैलिडेट करो कि प्रॉपर है या नहीं, एंड देन उसको बैकएंड एंड डेटाबेस के साथ ज्वाइन कर दो एंड वो अपना बैकएंड एंड डेटाबेस का काम हो जाएगा वहां पे सिंपली। सो बिलीव मी गाइस, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको बहुत सारे ऐसे न्यू ट्रिक्स सीखने मिलेंगे, क्योंकि हम फंक्शनल कंपोनेंट करने वाले ना कि क्लास कंपोनेंट। जो चलो ठीक है जो भी हो, बट फंक्शनल कंपोनेंट इज बेस्ट। हुक्स की मदद से आपको बहुत कुछ पता चलने वाला। ठीक है, सो गाइस अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस बताना चाहूंगा मैंने ऑलरेडी हुक्स का ये जो प्लेलिस्ट है इसको स्टार्ट कर चुका हूं। अभी तक अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उसी तरीके से गाइस कंप्लीट रिएक्ट के ऊपर नोड.जेएस, मोंगोडीबी, मोंगूस, एक्सप्रेस के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट कंप्लीट कर चुका हूं, तो उनको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड सबसे बेस्ट पार्ट है कि गाइस जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किया है। सो अभी तक अगर आपने ये वाली वीडियो को नहीं चेकआउट की तो ये तो मस्ट है गाइस, आप जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने जावास्क्रिप्ट कंप्लीट सीख लिया देन आप कह सकते हो मन डेवलपमेंट आपको 50% आ गया, ऑटोमेटिक आ गया। सो गाइस देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं। तो मैं क्या करता हूं, अपना टर्मिनल ओपन करता हूं, जो ऑलरेडी रनिंग है उसको मैं पहले कैंसिल कर लेता हूं। देन मैं गाइस अपना जो मेन फोल्डर उस पर चलता हूं, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूं, यानी स्टार्ट। अगेन मैं 1000 बार बोल चुका हूं, NPM भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो चलो मेरा इतना काम हो चुका है। देखो गाइस ये कुछ ऐसा आज हमें क्रिएट करना है। अभी फिलहाल आपको ये दिखाई देगा जो हमारा कल का बेसिकली प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था, शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन। तो मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट पे मैं चलता हूँ, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा फॉर्म्स। आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपली फॉर्म्स लिखा। फॉर्म्स के अंदर मैं चलूंगा गाइस, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम होगा बेसिक फॉर्म, जिसका क्या नाम होगा बेसिक फॉर्म .js। ठीक है, डॉट लिखना है, परफेक्ट। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका है। सबसे पहले हमेशा की तरह रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट। चलो ठीक है, मुझे यहाँ पे सिंपली चेक करना है क्या ये मेरा ये फाइल रन हो रहा है या नहीं, सिंपल। ठीक है, हेलो कुछ भी लिख सकते हो, हेलो फॉर्म। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो ये जो पार्ट है गाइस इसको हमें हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा, बेसिकली पास्कल कन्वेंशन में। सो बेसिक फॉर्म को की कॉपी app.js पे मुझे चलना है, अगेन इसके बदले इसको पेस्ट कर देना है। एंड आई थिंक ऑलराइट यहाँ पे नहीं हुआ इम्पोर्ट अभी तक उसको, सो मैं कर लेता हूँ इम्पोर्ट एंड फ्रॉम सिंपली ऑलराइट स्पेलिंग। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे ./component/forms/बेसिक फॉर्म। दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव एंड हेलो फॉर्म। अगर ऑलराइट गाइस आ भी चुका है, बोलने की जरूरत नहीं, इट मीन्स हमारा काम एकदम परफेक्ट हो चुका। अब मुझे इसकी कोई नीड नहीं, मुझे खाली यहाँ पे खेलना है एंड अब मुझे कुछ ये क्रिएट करवाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस मैं इसका जो स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट कर लेता हूँ, बेसिकली वो हम इसी के अंदर करने वाले हैं एंड इट्स सुपर डुपर इजी, बहुत इजीली हम कर सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है डिव को फिलहाल मैं हटा देता हूँ। इंस्टेड ऑफ डिव आई विल गो विथ रिएक्ट फ्रैगमेंट का शॉर्टकट वाला फंडा। चलो सिंपल, मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस। एक्चुअली वो जो भी है वो हमारा फॉर्म है। ठीक है, सो मैं नहीं चाहता आपको कंफ्यूज हो, तो मैं डायरेक्टली फॉर्म टैग लिख रहा हूँ एंड सिंपल, दिस इज इट। मेरा काम हो चुका है इतना। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ। सबसे पहले देखो व्हाट वी हैव, देखो ऑलरेडी ये पार्ट आ चुका है, इट मीन CSS मैंने ऑलरेडी इंक्लूड किया, ईमेल एंड देन पासवर्ड। ठीक है, सो मैं एक डिव ले लेता हूँ, एक सेकेंड। ये ऑटोमेटिक जो फॉर्मेट है वो थोड़ा अच्छे से नहीं हो रहा है, बट कोई नहीं। सो मैं गाइस यहाँ पे चलता हूँ एंड देन वी हैव अ लेबल। देखो
अगर आपको याद होगा, अगर हम सिंपल HTML लिखते थे एंड उसमें अगर हम लेबल यूज करते थे एंड उसका जो एट्रीब्यूट था वो सिर्फ फॉर था, बट अगर आप रिएक्ट यूज करते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है HTML फॉर। तो बेसिकली यहाँ पे आपको आईडी पास करना और बाकी इतना कुछ नहीं है। सो ईमेल लिख देता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से ईमेल, ठीक है। ठीक, इसी के नीचे मुझे गाइस इनपुट टेक्स्ट चाहिए, तो इस तरीके से मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट, आप चाहे तो ईमेल भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको वैलिडेशन दे देगा अगर आप यहाँ पे रिक्वायर्ड लिख देते हो। तो सिंपली गाइस मैं यहाँ पे चल के लिख देता हूँ ईमेल, यही जो सेम है ईमेल, नेम एट्रीब्यूट बहुत ही ज़्यादा जरूरी, एंड यहाँ पे आईडी मैंने लिख दी ईमेल, ठीक है। एंड एक काम करता हूँ यहाँ पे इसको प्रॉपर कर लेता हूँ इस तरीके से, चलो ठीक है, इसको हो गया। इसको कर लेता हूँ कॉपी, एक एंटर देके यहाँ पे कर देता हूँ इस तरीके से पेस्ट। ऑलराइट, चलो ठीक है, अभी मेरा इतना काम हो चुका। नाउ इंस्टेड ऑफ ईमेल मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इनको मैं कर देता हूँ इस तरीके से पासवर्ड। मैंने क्या कर दिया इस पासवर्ड, इसको पी जो है कैपिटल कर देता हूँ एंड दिस इज इट। मेरा इतना काम हो चुका है। एंड अब अगर आप देखोगे तो गाइस कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है जो कि एकदम परफेक्ट है, ठीक है। इस डिप के नीचे मैं चलता हूँ एंड अगर आप ध्यान से देखोगे, आप में से शायद में भी बहुतों को ये क्यूरियोसिटी थी होगी, यार रिएक्ट में हम फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। यार सेम है ना, अब HTML जैसा JSX हम अगर रिएक्ट के अंदर लिख सकते तो सेम HTML का जो फॉर्म है, जो आप नॉर्मल HTML एंड CSS की मदद से क्रिएट करते वो आप सिर्फ इस रिटर्न के अंदर लिख दो, आपका सब कुछ हो जाएगा। एंड देन वो जो फॉर्म है वो आपका रिएक्ट फॉर्म कहलाएगा। सिंपली अगर रिटर्न के अंदर पूरा HTML ठोस दो एंड CSS का पार्ट आप अपने CSS के हिसाब से कहीं पे भी उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, मेरा ये डिप वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ गाइस अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए मेरा सबमिट वाला बटन। सो दिया आप मल्टीपल ऑप्शंस, आप इनपुट टाइप सबमिट कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्ट बटन लेके इसको एक टाइप दे सकते हो जिसका नाम होगा गाइस यहाँ पे सिंपली सबमिट, ठीक है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे सबमिट लिख देता हूँ एंड मेक श्योर करो कि आपको सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर इसको लिखना है। एंड हियर मैं लिख देता हूँ इस तरीके से लॉगिन। सो गाइस आप देख सकते हो कि मेरा कॉन्टैक्ट फॉर्म बन के रेडी, कितनी इजीली मेरा रिएक्ट में जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो मैंने क्रिएट कर लिया। मुझे एक काम करना पड़ेगा, दैट इज ऑटो कंप्लीट मुझे ऑफ करना पड़ेगा, यू नो। सो ऑटो कंप्लीट में मैं चलता हूँ एंड देन ऑफ, चलो ठीक है। क्योंकि मे भी हो सकता है, एक सेकंड, ऑफ की स्पेलिंग रॉन्ग है। मे भी हो सकता है कि जो यूजर ने प्रीवियसली जो भी कुछ वहाँ पे फिल किया है वो वहाँ पे ऑटोमेटिक सजेशन आ जाए एंड वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। एंड ऑल राइट, परफेक्ट, सी नाउ सब कुछ परफेक्ट है। नाउ आई नीड अ फंक्शनैलिटी कि यूजर अगर यहाँ पे कुछ भी टाइप करे उसको मैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दूँ या एरे में स्टोर कर दूँ एंड उसको मैं देन यहाँ पे डिस्प्ले कराऊँ। आप चाहे तो वो जहाँ पे भी आप स्टोर कर रहे हो उसको आप बैक एंड में भेज सकते हो, डेटाबेस में भेज सकते हो। एंड मन डेवलपमेंट में आपको पता चल जाएगा कि यू नो, आई नो आपके माइंड में ये जरूर है कि चलो ठीक है, रिएक्ट में हमने डेटा को स्टोर कर भी दिया, यहाँ पे दिखा भी दिया, तो बैक एंड में कैसे काम आएगा, Node.js एंड MongoDB में कहाँ से क्या वैलिडेशन हो रहा होगा। तो गाइस आपको बिल्कुल टेंशन मत लेना, अभी आपको बस इतना समझना है, फ्रंट एंड में आप अगर यूजर जो भी लिख रहा है उसको कहीं पे स्टोर करके रख सकते हो। तो सिंपल है, जब हम मन करेंगे उस डेटा को बस हमें Node.js में किसी तरीके से पास कर देना है, चाहे आप API यूज करो, फेच, एक्सेस, कुछ भी, बस हमें पास कर देना और उतना ही करना और कुछ नहीं करना। हार्डली 5 लाइन का कोड होगा एंड आपका काम हो गया, मतलब कनेक्ट हो जाएंगे, आपका ये जो फ्रंट एंड एंड बैक एंड कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। आपको पता चलेगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, लेकिन इसको समझ के लो अभी अच्छे से। चलो इतना मेरा काम हो चुका है। देखो अभी सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ भी, बट द मोमेंट आपको मालूम है जब भी हम कुछ भी इनपुट फील्ड की बात करते हैं वी हैव अ वैल्यू एट्रीब्यूट, बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। सो कॉपी एंड देन पेस्ट, यहाँ पे मैंने दोनों जगह पेस्ट की, बट नाउ द प्रॉब्लम इज गाइस मैं कुछ लिख नहीं सकता। देखो मैं टाइप कर रहा हूँ बट मैं कुछ लिख नहीं सकता एंड लेट्स सी, यहाँ पे एक सिंपल से एक एरर आपको बताएगा एंड दैट इज गाइस, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे जूम करके, सो नाउ सी ये कंपोनेंट इज चेंजिंग एन अनकंट्रोल्ड इनपुट टू बी अ कंट्रोल्ड। एंड हाँ गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो तरीका हम देख रहे हैं ये कहलाता है आपका कंट्रोल्ड कंपोनेंट। वी हैव अ कंट्रोल एंड देन अनकंट्रोल। कंट्रोल में क्या होता है कि हमारा ये जो रिएक्ट है, हमारा जो कंपोनेंट है वो हमारे फॉर्म को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अनकंट्रोल हम आगे देखेंगे जहां पे हमें गाइस यूज रेफ समथिंग रहता है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी हम जो कर रहे हैं एक कंट्रोल्ड करें, क्योंकि रिएक्ट का हमारा फॉर्म हमारे इनपुट फील्ड को कंट्रोल कर रहा है ना, इसलिए बोल रहा भाई ऐसा वैसा काम मत करो, ये हमें बता रहा है, ठीक है। मुझे जो भी होगा, जब भी आप इस तरीके से फॉर्म के साथ खेल रहे हो एंड हमें ऑब्वियसली आइडिया है कि यूजर यहाँ पे कुछ भी लिखेगा तो हर एक टाइपिंग पे, सपोज मैंने लिखा वी, मैंने लिखा आई, मैंने लिखा एन, फिलहाल आपको दिखेगा नहीं क्योंकि मैं यहाँ पे दिख भी नहीं रहा हूँ। तो मैं हर बार जब भी कुछ टाइप कर रहा हूँ या की प्रेस कर रहा हूँ एक इवेंट फायर हो रहा है।
इट मीन्स हर एक सेकेंड, हर एक मोमेंट जब मैं टाइप करता हूं तो हमारा स्टेट चेंज हो रहा है। तो वो जो स्टेट चेंज हो रहा है उसको मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा, मुझे कहीं ना कहीं उस पर नजर रखनी पड़ेगी। दैट्स वाई वी हैव अ यूज स्टेट हुक। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा। देखो, सो मैं क्या करता है, यूज स्टेट हुक का यूज करता हूँ एंड सी सिंपल। एंड अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ गाइस सिंपली, फर्स्ट वाले को ईमेल। मैं पहला जो है मैं ईमेल को नजर रखना चाहूंगा ईमेल पे। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा जो पहली इनिशियल वैल्यू होगी एज इट इज, कुछ नहीं। एंड वापस इसको कॉपी करूंगा, मुझे सेम वो पासवर्ड के लिए भी चाहिए। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, आई हैव दिस पासवर्ड। सो मैं लिख देता हूँ इस तरीके से पासवर्ड सिंपल। ठीक है, एंड इसका जो पी है उसको मैं कर देता हूँ स्मॉल फिलहाल के लिए। चलो ठीक है, नाउ आई हैव ईमेल एंड देन पासवर्ड। मैंने दो स्टेट वैल्यू क्रिएट कर ली है। सो यहाँ पे ये जो वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे गाइस, मैं वो ईमेल को पास कर दूंगा। यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिख रही है वहाँ पे मैं उस पासवर्ड को पास कर दूंगा। इट मीन्स कि अब यूजर का जो भी वैल्यू होगा उसको मैं यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, इस स्टेट वैल्यू में मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ। स्पेलिंग सही लिख दूँ पहले तो, पासवर्ड। चलो ठीक है, कंट्रोल एस सेव, दिस इज इट। या आप ये भी कह सकते हो कि इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी वैल्यू की वैल्यू होगी, या वैल्यू की जो भी वैल्यू होगी वो इस पर स्टोर हो जाएगी। आप कुछ भी कह सकते हो, वाइस वर्सा। ठीक है, सो गाइस अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, ऑब्वियसली उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, एंड आई रियली गाइस अभी तक तो आप समझ ही चुके होंगे जो कुछ भी मैं अभी तक कर रहा, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमारे हुक की जो प्लेलिस्ट है उसमें कंप्लीट कर ही चुका है। नाउ इसको एक बार मैं रिफ्रेश करना चाहूंगा एंड लेट्स सी तब हमें अभी क्या क्या एरर मिल सकता है अभी हमें। देखो, नाउ यू हैव प्रोवाइडेड अ वैल्यू प्रॉप टू अ फॉर्म फील्ड विदाउट एन अनचेंज हैंडलर। अब ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया द मोमेंट अगर मैं टाइप करता हूँ वी एंड देन अगेन आई एंड देन अगेन एन, तो मैं हर एक सेकंड में जब भी मैं की को प्रेस कर रहा हूं, मैं इस इनपुट फील्ड की जो वैल्यू है उसको चेंज कर रहा हूं, डेटा को मॉडिफाइड कर रहा हूं, इसकी स्टेट की जो वैल्यू है उसको मैं चेंज कर रहा हूं। सो भले ही मैं डेटा को चेंज कर रहा हूं एंड उसको मैंने एक स्टेट वेरिएबल में पास कर दी, बट जब मैं एक न्यू वैल्यू टाइप करूंगा, कुछ भी की को प्रेस करूंगा, तो वो समय जो चेंज हो रहा है उसको कौन देखेगा, उसको कौन मेंटेन करेगा? तो उसके लिए भी तो कुछ चाहिए, एंड फॉर दैट ओनली वी हैव दिस ऑन चेंज हैंडलर। ठीक है, तो ये भी हमें यहीं पे लिखना है कि एक एक मूवमेंट, एक एक कीवर्ड, एक एक लेटर को ये चेक करेगा ऑन चेंज। एंड सिंपल सी, अब मैं सिर्फ ऑन चेंज एज इट इज लिख के छोड़ देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और नाउ लेट्स सी क्या होता है। अगेन आप देख सकते हो गाइस, मैं अगर कंट्रोल एस सेव कर दूँ तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। तो आप देख ही सकते हो गाइस, नाउ यहाँ पे हमें सिंटेक्स एरर आ रहा है, एंड इसका मतलब ये होता है कि अभी हमने इसको प्रॉपर नहीं लिखा है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली कंप्लीट है भी नहीं है, सिंटेक्स एरर है। लेकिन ऑन चेंज हमने क्यों लिखा, मैंने आपको बता दिया, ताकि एक एक की प्रेस, एक एक स्टेट की जो वैल्यू है, जब भी वैल्यू चेंज हो रहा है उस पर नजर रखना, प्रॉपर नजर रखना है, एंड उसकी जो भी वैल्यू होगी, यूजर जो भी टाइप कर रहा है उसको मुझे प्रॉपरली उस स्टेट वेरिएबल पे स्टोर कर देना है। ठीक है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो गाइस, इट्स सुपर डुपर इजी। मुझे एक फंक्शन चलाना पड़ेगा, इस तरीके से मैंने फंक्शन चला दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट पास करना चाहूंगा, बेसिकली एक मैंने इवेंट लिखा, बेसिकली इवेंट का शॉर्ट में ई लिख दे रहा हूँ। नाउ आपको तो मालूम ही है गाइस कि इसके अंदर मैं चलता हूँ, कर्ली ब्रेसेस मुझे नहीं चाहिए। मैं जब भी सेट ईमेल की जो भी डेटा लिखूंगा या जो भी वैल्यू पुट करूंगा, तो वो ये जो ईमेल स्टेट वेरिएबल है इसकी करंट एंड देन अपडेटेड वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, तो इसको कॉपी करता हूं मैं यहाँ पे, नॉट इसको, सॉरी, इसको कॉपी करना है मुझे, सेट ईमेल कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ। देखो, इवेंट डॉट टारगेट ऑलरेडी हमने देख चुका है, डॉट वैल्यू सिंपल। सो यूजर जो भी टाइप कर रहा है, चाहे वो 1 सेकंड बात करे, 10 सेकंड बात करे या 1 मिनट बात करे, जो भी टाइप कर रहा है गाइस उसको मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, उसको मैं विद द हेल्प ऑफ दिस इवेंट ऑब्जेक्ट, यूजर ने किस फील्ड पे टारगेट की, ऑब्वियसली वो मुझे पता चल जाएगा कि वो इस इनपुट फील्ड पे टारगेट कर रहा है, एंड उसकी जो वैल्यू वाली जो फील्ड है उसको मैंने गेट किया, एंड उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको मैं सेट ईमेल में पास कर दे रहा हूँ। एंड द मोमेंट सेट ईमेल में वो पास हो गया तो वो इसको रिफ्लेक्ट कर जाएगा, एंड ईमेल के अंदर यूजर जो भी लिख रहा है वो स्टोर होता जाएगा, सिंपल। ठीक है, इसको मैं वापस कॉपी करता हूँ एंड देन ठीक यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड मेरा इतना काम हो गया, बस मुझे इतना ही करना था। अब कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं। ठीक है गाइस, देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे चलूंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा, कोई एरर नहीं होने वाला। यहाँ पे ये जो चीज़ आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है इसका, ये बेसिकली मुझे वहाँ से मिल रहा है, मेरा app.js से। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ कंपोनेंट पे। ठीक है, बेसिक फॉर्म देखो, वी हैव टू स्टेट, आई मीन टू क्यों बोला पता नहीं, लेकिन हुक्स के अंदर वी हैव 2 स्टेट, दैट इज वन इज फॉर आवर ईमेल एंड देन अनदर वन इज फॉर आवर पासवर्ड। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखो, एंड बूम गाइस, सी THA, ठीक है, THAPA@, ठीक है, एंड मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता सो थापा लिख देता हूँ, एंड पासवर्ड पे मैं THAPA। ऑलराइट गाइस, पासवर्ड पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी मैं लिख रहा हूँ गाइस वो बेसिकली ऊपर पे टाइप हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, पासवर्ड। ऑलराइट गाइस, एक्चुअली सेट ईमेल नहीं चाहिए मुझे, सेट
पासवर्ड चाहिए यहाँ पे। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, वापस रिफ्रेश, ध्यान से देखो गाइस THAPA थापा @ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ THAPA एंड आई थिंक मुझे यहाँ पे टेक्स्ट नहीं, यहाँ पे भी मुझे चाहिए पासवर्ड, ठीक है। इस तरीके से सिंपली पासवर्ड इनपुट टाइप विल बी इक्वल टू पासवर्ड। ना इसको फिलहाल मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। पेस्ट बूम गाइस, सी एंड थापा। आप देख सकते हो कितनी क्लियरली मेरा ईमेल एंड देन मेरा पासवर्ड यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे बस इतना चाहिए कि यूज़र अगर लॉगिन करता है तो मुझे इसको कहीं पे भी स्टोर करके रखना है एंड मुझे यहाँ पे उसको डिस्प्ले करवाना है। एटलीस्ट आपको ये ऑन चेंज पता चल गया होगा, क्योंकि ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बिलीव मी। इस इवेंट ऑब्जेक्ट की मदद से आप ये पता लगा सकते हो कि यूज़र करेंटली किस इनपुट फील्ड पे या किस पर्टिकुलर सेक्शन पे या कहीं पे भी कुछ टाइप कर रहा है कि क्या उसकी वैल्यू है, क्या है, आप बहुत इजीली पता लगा सकते हो। इसके अंदर भी अब event.target.name, event.target.value, ये खुद इवेंट ऑब्जेक्ट को ही अगर आप कंसोल कराओगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। एंड इनकेस अगर आपको नहीं आइडिया व्हाट इज दिस इवेंट ऑब्जेक्ट, बिलीव मी गाइस, मैंने आपको अगेन बता चुका कि जावास्क्रिप्ट का ये जो वीडियो, इसमें मैंने इवेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर भी वीडियो कंप्लीट बनाया हुआ है। इस वीडियो को भी एक बार जरूर देखिए, क्योंकि हमारा मेन रिएक्ट हुक देखने का हमारा मेन मकसद ही यही है कि कैसे हम जो जावास्क्रिप्ट या HTML या CSS की मदद से पहले कर पा रहे थे, अब वो हम रिएक्ट की मदद से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें भी अगर हम एक एक इवेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये किस तरीके से काम कर, वो जावास्क्रिप्ट का हिस्सा है, ना कि रिएक्ट का हिस्सा है। तो गाइस आपको ये वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, इसका टाइमलाइन भी मैंने ऐड किया हुआ है, तो आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो मेरा इतना काम हो चुका है। अब मुझे क्या चाहिए गाइस, अब मुझे ये चाहिए कि यूजर जब भी इस पे करेगा क्लिक तो उसको मैं एक जगह पे स्टोर कर दूं। बेसिकली मैं एक एरे में स्टोर कर दूं ताकि मैं 1 बाय 1 उनको दिखा सकूं, ठीक है। तो उसके लिए अब मुझे क्या चाहिए गाइस, एक और स्टेट वेरिएबल चाहिए होगा ताकि वहां पे मैं उसको स्टोर करके रख सकूं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस न्यू एंट्री, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे, चलो ठीक है, न्यू एंट्री को मैं कैप्स में कर देता हूँ। एंड यहाँ पे गाइस इसकी जो वैल्यू होगी इसको मैं एक एरे क्रिएट कर देता हूँ। मतलब ना मेरा ये जो न्यू एंट्री जो एक स्टेट वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू होगी वो एक एम्प्टी एरे है। एंड इस एम्प्टी एरे में मुझे यूजर जब भी अपना ईमेल एंड पासवर्ड लिख के लॉगिन करेगा उसको मुझे इस पर स्टोर करना है एंड वो जो डेटा होगा मुझे यहाँ पे दिखाना है बॉटम में, ठीक है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो गाइस, इट्स सुपर डुपर इजी। तो सबसे पहले मुझे ये चाहिए कि यूजर जब इस फॉर्म को क्लिक करेगा, नाउ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि यूजर जब लॉगिन पे फॉर्म करता है तब मैं क्या करूँ, कौन सा इवेंट फायर करना चाहिए। सो देखो गाइस, आप यहाँ पे सिंपली इस तरीके से चल सकते हो एंड यहाँ पे आपको लिखना है ऑन सबमिट एंड दिस इज इट। तो आप लोगों के लिए आज एक और नया हमने इवेंट देख रहे हैं, दैट इज ऑन सबमिट। एंड ऑन सबमिट में आपको क्या करना है गाइस, एक फंक्शन को कॉल करना है, सिंपल, बाकी कुछ नहीं। सो मैं सिंपली लिख देता हूँ सबमिट द फॉर्म। बेसिकली सबमिट फॉर्म लिखा है मैंने, इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पे देखो गाइस, एक सेकेंड, अगर मैं एज इट इज लिख के छोड़ दूँ तो अगेन मुझे एरर आएगा, बताएगा कि सबमिट फॉर्म को डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। सो मैं लिख यहाँ पे उसको फैट एरो फंक्शन की मदद से डिफाइन कर देता हूँ, तो अब वो एरर चला जाएगा नॉर्मल, ठीक है, बैक टू नॉर्मल। एंड ये जो पार्ट दिख रहा है बिल्कुल टेंशन मत दो, एक बार रिफ्रेश करो आपका सब नॉर्मल हो जाता है। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका है। मुझे क्या करना है, इस सबमिट फॉर्म पे, मतलब यूजर जब भी फॉर्म पे क्लिक करेगा वो लॉगिन वाले पे, इस वाले पे, तो ये जो फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। एंड जब ये फंक्शन कॉल होगा तो मुझे क्या करना है, यूजर ने जो भी मेल एंड पासवर्ड लिखा उसको मुझे स्टोर करना है एंड उसको मुझे यहाँ बॉटम पे इस तरीके से उसको मुझे दिखाना है। तो सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि ईमेल एंड देन पासवर्ड को मुझे स्टोर करना है, ठीक है। तो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, देखो कैसे। मुझे सबसे पहले क्या करना होगा कि यूजर ने ईमेल एंड पासवर्ड में क्या लिखा उसकी वैल्यू मुझे चाहिए। एंड ऑब्वियसली वो ऑलरेडी मुझे ईमेल एंड पासवर्ड में मिल ही चुका कि यूजर क्या लिख रहा है, तो खाली मुझे उसको इस न्यू एंट्री के अंदर स्टोर करके रखना है। तो मैं क्या करता हूँ इस यहाँ पे मैं चल के इस तरीके से लिख देता हूँ कॉन्स्ट न्यू एंट्री, ठीक है। मैं यहाँ पे चल के लिख देता हूँ न्यू एंट्री एंड आई थिंक स्पेलिंग मैंने यहाँ पे रॉन्ग लिखी है। सो बेसिकली मैं क्या करूँगा गाइस, डायरेक्टली न्यू एंट्री में ईमेल एंड पासवर्ड को यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो डायरेक्टली इस तरीके से मैं चल के यहाँ पे अगर इस तरीके से उनको मैं पास कर दूँ ईमेल एंड देन पासवर्ड इस तरीके से, अगर आपके माइंड में हो तो गाइस वो मैं नहीं करने वाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल के दिन अगर ईमेल एंड पासवर्ड के साथ कुछ हो जाए तो वो डायरेक्टली मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए, मतलब इस स्टेट वेरिएबल पे। मैं बस इतना चाहूँगा कि यूज़र का जो भी ईमेल एंड देन पासवर्ड है उसको मैं एक न्यू अपना खुद का एक वेरिएबल पे स्टोर करके रखूं एंड साथ ही साथ उस पर में भी हो सकता है कि पहले भी बहुत सभी यूजर्स ने अपना लॉगिन किया था एंड आपके माइंड में भी आया होगा कि पहले भी बहुतों ने क्या होगा, तो मैं सभी के सभी डेटा को स्टोर करके रखना चाहता हूँ एक साथ, सिर्फ जो न्यू यूजर है उनका नहीं, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे न्यू एंट्री के बदले मैं क्या करना चाहूँगा, मैं यहाँ पे ऑल एंट्री कर देता हूँ। मैं यहाँ पे न्यू के बदले सेट ऑल एंट्री कर देता हूँ, ठीक है। एंड न्यू एंट्री यहाँ पे हो रहा है, आप सिंपल देखो, न्यू एंट्री में मैं क्या करूँगा गाइस, ऑब्जेक्ट है ना, सो मैं डायरेक्टली इस तरीके से लिखूंगा यहाँ पे ईमेल एंड अगेन कॉलन देन ईमेल, ठीक है। इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, आपको मालूम है की एंड देन वैल्यू, पेस्ट। एक सेकेंड, मैंने कंप्लीटली कॉपी करके पेस्ट कर दिया, पेस्ट
कॉमा एंड नाउ ये जो मेरा पासवर्ड वाला जो फील्ड है, सो पासवर्ड एंड देन अगेन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, दिस इज इट। कंट्रोल एस से मेरा काम हो चुका। सो ये जो ईमेल होगा वो यहाँ पे है एंड ये वाला जो पासवर्ड है वो यहाँ पे है। ये दो तो मेरे अपने खुद की फील्ड है, ठीक है। नाउ अब यूजर ने जो भी लिखा है वो मैं इसके अंदर पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा ऑल एंट्री आपको जो दिखाई दे रहा है, तो इस ऑल एंट्री को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ कॉपी सिंपली, ठीक है। एंड सॉरी नॉट ऑल एंट्री, क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, कॉन्स्ट वेरिएबल है। तो ये जो सेट ऑल एंट्री इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड अगेन इसके अंदर जो कुछ भी मैं अब ऐड करूँगा वो मेरा इसका न्यू डेटा कहलाएगा, अपडेटेड डेटा कहलाएगा। तो सबसे पहले गाइस क्या है, ये एक आपका एरे है, राइट। ये आपका एक एरे। सो इस तरीके से मैंने, एक सेकेंड, मुझे इसको भी एरे क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने इसको भी एरे में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल। एक सेकेंड, यहाँ पे गड़बड़ है, चलो ठीक है, इसको कर दिया। अभी सबसे पहले गाइस मुझे क्या करना है, इस न्यू एंट्री को ऐड करना है। तो इस तरीके से मैं इसको ऐड कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अब आप देखोगे बहुत सारे प्रोफेशनल्स या अगर आप कोई भी पार्ट देखोगे तो वो क्या करते गाइस, सिर्फ यूजर ने जब लॉगिन एंड पासवर्ड किया सिर्फ उसी को ही स्टोर नहीं करते। मैं आपको कितनी बार बता चुका, सपोज चलो अभी मैंने लॉगिन की एंड मैंने वो कर दिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइम हो सकता है मैंने जब लॉग आउट किया तो कोई और यूजर आके अपना लॉगिन एंड पासवर्ड लिख रहा है एंड उसने भी लॉग आउट कर दिया, फिर कोई और आके कर रहा है। तो बहुत सभी अलग अलग लोग आके अपना ईमेल एंड पासवर्ड लिख रहे हैं ना। तो मैं चाहता हूँ कि सभी के सभी डेटा हो, ठीक है, जो भी हो पहले के सभी डेटा। दैट्स वाई वी हैव अ स्प्रेड ऑपरेटर, 1 2 3 एंड देन में ये ऑल एंट्री। तो पहले के जो प्रीवियस डेटा जो कुछ भी थे उनको भी मैं चाहूँगा कि यहाँ पे वो भी रहे, सिंपल, ठीक है। मैं यहाँ पे इस तरीके से रख देता हूँ इसको एज इट इज, चलो ठीक है। ना मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, इतना ही था मेरा, ठीक है। जो भी प्रीवियसली यूजर जो भी थे डेटा वो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है एंड देन न्यू एंट्री में तो ये जो नया है वो है ही है। सो बस मुझे इतना ही करना और कुछ नहीं करना। अब अगर मैं यहाँ पे console.log करता हूँ एंड ये जो मेरा ऑल एंट्री है उसको अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ एंड लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। अब इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँ एंड बेसिक फॉर्म पे चलता हूँ, नाउ गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो न्यू एंट्री आपको दिखाई दे रहा है वो बेसिकली इसके लिए। तो अगर यहाँ पे वो डेटा आ गया, ठीक है, अगर यहाँ पे वो डेटा आ गया मतलब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। सो थापा @ मैं यहाँ पे लिखता हूँ thapa.com, पासवर्ड में मैं लिख देता हूँ थापा। दी मोमेंट अगर मैं लॉगिन करता हूँ अगर वो डेटा मुझे स्टेट पे मिल गया मतलब मेरा काम कंप्लीट एंड बूम गाइस सी आप देख सकते हो एक प्रॉब्लम हो रहा है। एंड प्रॉब्लम अब ये हो रहा है कि दी मोमेंट मैंने इस फॉर्म को सबमिट किया सब कुछ हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम रहता है हमेशा HTML फॉर्म के साथ कि वो अपने आप को रिफ्रेश कर देता है, ठीक है, ऑटो रिफ्रेश हो जाता है। वो मुझे नहीं चाहिए, वो फंक्शनैलिटी मुझे नहीं चाहिए। सो दैट्स वाई गाइस अगेन मुझे यहाँ पे वो इवेंट ऑब्जेक्ट को पास करना पड़ेगा एंड मेरा पहला ही लाइन होगा event.prevent डिफॉल्ट, ठीक है। मैं ये जो डिफॉल्ट बिहेवियर है कि ऑटोमेटिक रिफ्रेश करता हूँ मुझे नहीं चाहिए भाई। कंट्रोल एस सेव, अगेन इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से thapa@thapa.com, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से थापा। द मोमेंट मैं लॉगिन करता हूँ एंड बूम गाइस सी यहाँ पे देखो एंड दिस इज इट। यही तो मुझे चाहिए कि मेरे एक और ये जो न्यू स्टेट वेरिएबल है उसमें मेरा ये जो डेटा है वो ऐड हो गया। देखो ईमेल के बदले ये देखो यहाँ पे और भी स्पेस खाली है न्यू एंट्री के लिए, तो अब मैं और भी नया एंट्री वहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। सो ये है ना कितना ऑसम गाइस। तो अभी बस मुझे क्या करना है, ये जो डेटा है ईमेल एंड देन पासवर्ड उसको मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना एंड वो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। सो देखो ये जो ऑल एंट्री वो क्या है, मेरा वो एक एरे है। क्या है गाइस, वो मेरा एक एरे है। तो मैं सिंपली यहाँ पे चलता हूँ, ठीक, फॉर्म के नीचे मैं एक न्यू डिव क्रिएट कर लेता हूँ। इस तरीके से मैंने एक न्यू डिव क्रिएट की, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब क्या करना है, ये जो मेरा ऑल एंट्री है वो एक जावास्क्रिप्ट का पार्ट है एंड अगर आपको जावास्क्रिप्ट का पार्ट लिखना है तो गाइस आपको कर्ली ब्रेसेस तो देना ही पड़ेगा एंड डॉट मैप मेथड में यूज़ करूँगा। अब मैं लूप चला दूंगा, ऑसम, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो ये मेरा फैट एरो फंक्शन होगा। एक सेकेंड, क्या हो गया ये, ऑल राइट। यहाँ पे मैं चलता हूँ एंड दिस इज इट। आई थिंक नाउ ऑल इज गुड। इसको मैं हटाता हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से। चलो ठीक है, मेरा इतना काम हो चुका। नाउ मैप मेथड के अंदर गाइस मैंने 1000 बार मैप मेथड समझा चुका हूँ अपने वो 16 घंटे वाले में भी, उससे पहले भी बहुत बार। वी हैव अ करंट एलिमेंट, वी हैव दिस इंडेक्स नंबर एंड देन वी हैव आवर करंट एरे जिसके साथ हमें वर्क परफॉर्म करे, लेकिन मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मुझे खाली मेरा करंट एलिमेंट से लेना देना है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा करंट एलिमेंट एंड देन अगेन मैं रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करने वाला हूँ। इसके अंदर गाइस मैं डिव का यूज़ करने वाला हूँ एंड नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली चलता हूँ मेरे कुछ डेटा को लेके, ठीक है। इसको मैं क्लास नेम पकड़ा देता हूँ। एक सेकंड, क्लास नेम होगा मेरा ये गाइस, मैंने ऑलरेडी स्पेस स्टाइल ऐड कर रखा है एंड दैट इज सो डिटेल्स, ठीक है। मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पे मुझे पैराग्राफ एक देना है जिसके अंदर अब ये जो मेरा करंट एलिमेंट है, करंट एलिमेंट, ठीक है, सिंपली डॉट आप देख सकते हो ईमेल, दिस इज इट। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ करंट एलिमेंट डॉट पासवर्ड एंड ऑब्वियसली हमें मालूम है गाइस क्योंकि ये जो डेटा है कहाँ गया,
गायब हो गया। चलो मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ थापा लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी उल्टा फुल्टा लिखा मैं, ऑल राइट एड्रेस लिख दिया था मैंने, जो भी देखो ईमेल है, यहाँ पे पासवर्ड है। सो बेसिकली मेरा ये जो करंट एलिमेंट है विद द हेल्प ऑफ मैप मेथड मैं अब इनको एक्सेस कर सकता हूँ। एंड ऑब्जेक्ट को अगर आपको एक्सेस करना हो, ऑब्जेक्ट की बेसिकली प्रॉपर्टी को, तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट ईमेल, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट पासवर्ड। तो बेसिकली यहाँ पे वही किया मैंने, ये मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है करंट एलिमेंट, एंड इस तरीके से मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। अब गाइस देखो आप ऑलरेडी देख सकते हो यहाँ पे थापा एंड देन यहाँ पे एडएस मुझे ऑलरेडी ये आ ही चुका है। ये देखो थापा एंड देन एडएस ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। इट जस्ट कि गाइस मैंने उसको स्टाइल किया हुआ है, तो उस स्टाइल को अगर मैं प्रॉपरली लिख दूँ तब आपको और अच्छे से पता चल जाएगा क्या है वहाँ पे वो, ठीक है। सो डेटा एंड STYLE स्टाइल, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ एंड बूम गाइस सी मुझे यहाँ पे डेटा आ चुका है। दिस इज इट, यही तो मुझे चाहिए। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली thapa@thapa.com THAPA एंड बूम गाइस सी मेरा काम हो गया, thapa@thapa.com एंड देन थापा। सो बेसिकली उसको मैंने गाइस मेरा ये जो ऑल एंट्री जो स्टेट वेरिएबल है जो कि बेसिकली एक एम्प्टी एरे था उसमें मैंने उसको स्टोर कर दिया है। तो गाइस अब मुझे सिंपली जब भी कोई इस तरीके से फॉर्म सबमिट कर रहा होगा, मुझे ये जो डेटा है उसको मुझे बैकएंड Node.js को भेजना है यूजिंग फैच API या एक्सियोस किसी भी तरीके से। हार्डली 5 या 6 लाइन के कोड होंगे, कुछ कोड्स होगा विद CORS, आपको पता चल जाएगा, प्रॉक्सी एंड ऑल वो सब यूज़ करना है। एंड हमारा काम हो गया, हमारा जो फ्रंट एंड है उसका काम तो हो ही गया। तो आप समझ लो कि मन में आपका फ्रंट एंड का काम कंप्लीट। सो दिस इज इट गाइस, आई रियली होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एंड आई नो गाइस आपको थोड़ा सा ये इवेंट ऑब्जेक्ट में थोड़ा लगा होगा यार ये कैसे हो गया, ठीक है। तो मैं हाईली आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ आप ये वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखने की जरूरत नहीं है, 16 घंटे देखने की नीड नहीं है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ये चेक करिए कि मैंने इवेंट वाला जो टॉपिक है उसको कब मैंने एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो को आप जरूर चेकआउट कीजिए, तो मैं लिख के देता हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि ये इवेंट ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, आई रियली होप आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि हमने रिएक्ट बेसिकली मन डेवलपमेंट का जो फ्रंट एंड का जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर दिया अपने रिएक्ट के कोर्स में ही। सो बताना चाहूंगा गाइस, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड मेरे चैनल थापा टेक्निकल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, thank you so much. Take care.